Hello friends, how are you all? I am Vali and today I am going to discuss some practical questions on intelligence. So आपसे इससे आपकी जो मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है, जब आप ये क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ क्या कमी है और आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो ट्रैकिक थ्योरी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, ये कब प्रपोज की गई थी, किस ईयर में प्रपोज की गई थी? जब मैंने आपको प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज पढ़ाई थी तो उसमें सबसे पहले ट्रैकिक थ्योरी ही थी। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रैकिक थ्योरी दी थी, किसमें दी थी, कौन से सन में? 1985 में। According to Sternberg intelligence, it is the ability to adapt to shape and the select environment to accomplish one's goal. मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए आप उस एनवायरनमेंट में कैसे खुद को अडेप्ट करते हैं, कैसे अपने आप को शेप देते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग और अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। ये बात स्टर्नबर्ग ने कही थी, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1985 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्वेश्चन ने पूछा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका? एस फैक्टर का, जो कि स्पेयरमैन ने अपनी थ्योरी में बताया था। जो स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी थी उसमें इन्होंने एस फैक्टर के बारे में बताया था। एस फैक्टर होता है एक स्पेसिफिक फैक्टर जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है। स्पेशलाइजेशन किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक में होना वो स्पेसिफिक कैरेक्टर कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। उस इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है उस काम को करने की। तो हमें बताना है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी। ये वेरी करता है फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। ये स्पेशलाइजेशन जो होती है किसी एक भी ट्रेड के अंदर ये पॉसिबल होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक्वायर करते हैं, कैपेसिटी करते हैं कि इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल जो होते हैं डिफर करते हैं ओनली इन एस फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। सिर्फ एस फैक्टर के बेसिस पे इंडिविजुअल्स का इंटेलिजेंस को डिफर करता है, ये बात इन्होंने नहीं कही थी। इन्होंने कहा था स्पेसिफिक फैक्टर होता है, हर इंसान के अंदर एक अपनी कैपेबिलिटी होती है काम को करने की, कोई स्पेसिफिक ट्रेट होता है। लेकिन ये नहीं था कि इंडिविजुअल सिर्फ डिफर करते हैं इस फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पे, ये बात इन्होंने नहीं कही थी। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो फोर्थ होगा। एसओआई मॉडल, सॉरी यहाँ एसआई लिखा गया है, ये एसओआई मॉडल है। एसओआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, जो कि हमें पता है जिसको हम ट्राइग्राम सिंबल भी बोलते हैं, ये हमें गिलफोर्ड ने दिया था। एसआई मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, एसओआई। एसओआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड दिस इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू शेप एंड टू सिलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। मैंने अभी पढ़ाया जब आपको ट्रायल की थ्योरी पढ़ाई रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की, तो उसके अंदर ये चीज गिवन है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस जो होता है एक एबिलिटी होती है कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए उस एनवायरनमेंट के अंदर खुद को कैसे मॉडिफाई करते हैं, खुद को कैसे कवर अप करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ताकि उस सोसाइटी के हिसाब से, उस कल्चर के हिसाब से आप अपने आप को अडेप्ट कर ले। जब आपको कोई गोल अचीव करना है, आपको कोई टास्क अचीव करना है, दैट मीन्स आपको कहीं पढ़ने जाना है, आप उस जगह जब अपनी हायर एजुकेशन लेंगे आपको वहाँ 3-4 साल रहना पड़ेगा, तो आप उस सोसाइटी में खुद को कैसे अडेप्ट करेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको अपना कोर्स कवर करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस ना हो। तो ये आपका अपना इंटेलिजेंस कहलाता है, ये कहते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस एंड कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं और कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये इनके दूसरे नेम है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग, क्योंकि ये बात स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में कही थी, जो कि उन्होंने 1985 में दी थी, ट्रायर्किक थ्योरी। Which of the following is not a component of पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? अब आपको बताना है कि पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। वो आप कब बताएंगे? जब आपको पता होगा कि पास मॉडल की फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने आपको बताया था, पास मॉडल की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लानिंग, अराउजल एंड अटेंशन, कि आप किसी काम को करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो अराउजल, अटेंशन भी गिवन है, प्लानिंग भी गिवन है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग भी गिवन है। गिवन नहीं है तो क्या नहीं है? डिसीजन मेकिंग। तो यही आपका आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। So the next question is, which of the following is not a component of three-dimensional theory of Guilford? आपको बताना है कि इसमें से three-dimensional theory of Guilford कौन सा component नहीं है। पहली बात कि आपको सब पता होने चाहिए component, तब आप बताएंगे कि कौन सा component नहीं है। तो गिलफर्ड ने 3D मॉडल की बात की थी, जेपी गिलफर्ड ने, जिसको हम एसओआई मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने अपना जो ट्रेड था, इंटेलिजेंस ट्रेड, जो इन्होंने 120 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी, इसमें इन्होंने 3 इसकी बात की थी, प्रोडक्ट, कंटेंट एंड ऑपरेशन। तो जेपी गिलफर्ड ने
हमें बताना था कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो प्रोडक्ट, कंटेंट एंड ऑपरेशन तीनों है, लेकिन एबिलिटीज नहीं है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। Which of the following is not a type of cardinal theory? ये मैंने क्वेश्चंस खुद बनाए थे ताकि आप चीजों को समझ सकें कि एग्जैक्टली आपको क्या चीज आती है, क्या चीज नहीं आती। Which of the following is not a type of Gardner's theory of multiple intelligence? आपको बताना है कि Gardner's का कौन सा नहीं है। तो अगर आपको पता होंगे कि Gardner's के कौन कौन से हैं, तो आपके लिए बताना बहुत आसान हो जाएगा कि Gardner's का कौन सा नहीं है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात जो गार्डनर ने की थी, हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था। इन्होंने इन सब इंटेलिजेंस की बात की थी, विजुअल, स्पेशल, जो स्कल्पचर्स वगैरह के अंदर होता है, बॉडी काइनेस्थेटिक जो डांसर्स, एथलीट्स के अंदर होता है, म्यूजिकल जो सिंगर्स होते हैं, नेचुरलिस्टिक जो फार्मर्स होते हैं, हंटर्स होते हैं, इंटरपर्सनल जो बच्चा खुद से, जब आप खुद से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, सॉरी, जब आप बाहर कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके काउंसलर्स होते हैं, अपने क्लाइंट को समझने के लिए उन्हें उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। ये आते हैं आपके इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जब बच्चा खुद से बात कर सकता हो विद इन, जैसे आपके सुप्रीम लीडर्स वगैरह होते हैं, अपने अंतरात्मा से बात करने वाले। वर्बल, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड, जैसे आपके पोएट्स वगैरह होते हैं। लॉजिकल, मैथमेटिकल कौन से होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, इसमें आपके साइंटिस्ट आते हैं। तो ये थे इंटेलिजेंस जिसके बारे में गार्डनर ने बात की थी। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो हमें पता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की नहीं है, म्यूजिकल की बात भी की है, बॉडी काइनेस्थेटिक की बात भी की है, मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस की बात भी की है। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी थ्योरी में बात नहीं की है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की गई थी, कंपोनेंशियल जो 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिए थे, उन्होंने उनकी उसमें बात की गई थी, क्योंकि उन्होंने 3 तरह का इंटेलिजेंस दिया था। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायर्किक थ्योरी में, फर्स्ट इज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस जिसको हम एनालिटिकल भी बोलते हैं, सेकंड एक्सपीरियंशियल जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, थर्ड था उनका कॉन्टेक्सुअल इंटेलिजेंस जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस थ्योरिस्ट ने किस उसमें किसकी बात की है। अकॉर्डिंग टू होम द इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर। अब आपको ये बताना है कि कौन सी थ्योरी में कौन से उसने जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की थी। तो जो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सॉरी साइकोमेट्रिक अप्रोच में जो फैक्टर थ्योरीज थी, फैक्टर थ्योरीज में मैंने आपको बहुत सारी थ्योरीज पढ़ाई थी। ओल्डेस्ट थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, बर्ट एंड वर्नन्स हायरार्की, ये सब। तो उसमें आते थे हमारे टू फैक्टर थ्योरी, जो कि हमें चार्ल्स स्पेयरमैन ने दी थी, जिन्होंने अपने जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की थी, कि स्पेसिफिक फैक्टर जब किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक एक फैक्टर है किसी भी काम को करने का, एक कैपेबिलिटी है। जर्नल फैक्टर जब आप कोई भी काम कर सकते हो जो हर इंडिविजुअल के अंदर तकरीबन सेम होता है। तो ये बात की थी हमें चार्ल्स स्पेयरमैन ने। सो ये था मेरा आज का लेसन, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स। और नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ बहुत अच्छा आपके लिए लेकर आऊंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये टॉपिक आपका सीटेट एंड द नेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।